सर समरौता घटनाक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपने ग्रामीणों की सारी समस्या सुनी है और इनका दुख आपने देखा है, क्या कहेंगे सर? समरौता का घटनाक्रम पुलिस प्रशासन का और सरकार की अकर्मण्यता का जीता जागता नमूना है। सरकार को पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, केवल अधिकारी जो कुछ कर रहे हैं उनके आधार पर सरकार चल रही है। क्या सर आपका ये मानना है कि अगर कलेक्टर समय रहते यहाँ पर पहुँच जाती तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता? निश्चित तौर पे बड़े अधिकारी आते तो घटनाक्रम नहीं होता। और उसके पहले इनकी जायज़ मांग थी, जिस समय ये मिलाया, गांव वहाँ मिलाया 85 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 85 किलोमीटर मिलाया तो भी सरकार की ज्यादती थी, दूरदर्शिता थी। जनप्रतिनिधि को भी बोलना चाहिए था, अधिकारियों को भी बोलना चाहिए था। कहीं भी इतना अन्याय किसी गांव के साथ नहीं हुआ, किसी पंचायत के साथ नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ। सर जिस तरीके से सर ये कलेक्टर इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और कलेक्टर आज यहाँ पर आई और गांव वालों को आरोप है कि भाई वो 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकी और ना गांव वालों से किसी से बात की, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये सरकार की अकर्मण्यता है और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की अक्षमता है कि उनके अधिकारी उनके कब्जे में नहीं है और वो अधिकारी मनमाने तरीके से, शाही तरीके से राज कर रहे हैं और जनता का खून चूस रहे हैं उनकी पिटाई। सर अगर यहाँ की जनता धरने पे बैठी भी थी तो किसी को किसी को अहित करने नहीं जा रही थी, अपने आप अपने शांतिपूर्वक धरना कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो आपके हाथ में ये दिखाई दे रहा है, ये टोटा जो पड़ा हुआ है, कारतूस, ये मतलब क्या यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था जो मतलब पुलिस वालों को इतने बार? यही मैं कह रहा हूँ, ये सरकार की मशीनरी की नीचता है जो जानबूझ करके गांव वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए ये सब नाटक किए। जब उनका एक आदमी नहीं मरा, जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनको गांव वालों को नहीं पीटना चाहिए था। क्या सर गांव वालों ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई? और लाठी चार्ज के पहले भी माइक से ऐलान करना चाहिए था हम लाठी चार्ज कर रहे हैं। नियम से काम होता है, बिना नियम के जो कुछ हुआ वो गलत है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। सर एसडीएम साहब ने जिस प्रकार से मतलब जबरदस्ती तरीके से वोट करवाया है, क्या ये मतलब निर्वाचन आयोग के अधिकारों में आता है? बिल्कुल आता है। ऐसे आदमी को सरकार को इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने दलित महिला के साथ हिंदोली में भी मारपीट की है और उसका उसी रात को कांग्रेस कलेक्टर का दबाव बता रही है, कलेक्टर के निर्देशों को पालना बता रहा है। तो ये कलेक्टर जो है ना, ये कलेक्टर अहम से मध्य से चूर है। कुल मिलाकर हम इस बात को मान ले कि अगर कलेक्टर अपनी अठधर्मिता पे नहीं होती तो ये कुछ आज इस घटना का अगर आरोपी माना जाए तो कलेक्टर को मान ले। सर प्रशासन सही होता, राजस्थान में प्रशासनिक मशीनरी सही होती और अहम नहीं होता, ये नीचता नहीं बरतते, ये सारा घटनाक्रम में महत्वपूर्ण अंगी कलेक्टर है। करोड़ी लाल जी के लिए क्या संदेश है आपका? सर करोड़ी लाल को उनको यहीं बैठ करके सबको बुलाना चाहिए था, यहीं पंचायत करनी चाहिए थी और सरकार की तरफ से जो भी है उसका डिसीजन यही करना चाहिए था। जितना नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान इमीडिएट कलेक्टर से कह करके चेक मंगा के लोगों को देना चाहिए। अब आपका एक्शन क्या होगा सर अभी इस मामले में? मैं जनता के साथ हूँ, हमेशा जनता के साथ रहा हूँ और इन्होंने कुछ किया उसके इनकी पीठ पे जरूरत पड़ी मैं साथ रहूंगा और गोली चार्ज में भी यदि लोग आ गए तो मैं सामने। अच्छा सर, इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद भी इतने